और ये मेरा पहला सेशन है जो मैं शुरुआत कर रहा हूं। मेरे साथ हैं, कद्दावर शब्द इसलिए लगाऊंगा कि राज्यपाल यानी कि मुख्य धारा से अलग जाने के बाद फिर से मुख्य धारा में आने वाली मंत्री हमारी बेबी रानी मौर्य जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है उनका, जोरदार तालियों से स्वागत आप भी करें, क्योंकि सवालों का दौर कुछ अलग ढंग से होगा। ढंग से इसलिए होगा, मैंने पहले कहा कि मुख्य धारा से जाने के बाद, राज्यपाल बनाने के बाद ये होता है, अधिकतर ये माना जाता है कि व्यक्ति को मुख्य धारा से आउट कर दिया गया है। लेकिन आप बेबी रानी मौर्य जी हैं जो मुख्य धारा से जाने के बाद जब वापसी करती हैं तो इनका नाम उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के चेहरों में गिना जाता है। उस दौर में बहुत सारी खबरें रही, इसलिए जोरदार तालियां आपके लिए। ये खबरों की बात कर रहा हूं मैं। तो स्वागत है आपका मैम। पहले तो आपके विभाग से संबंधित सवालों पर मैं जाऊंगा। महिला विकास की जब बात आती है तो महिला उत्थान के लिए लगातार किस दिशा में आपका विभाग काम कर रहा है, पहले 5 पॉइंटों आप मेरे को बताइए। मैं 2 विभाग देख रही हूँ, एक तो महिला कल्याण, दूसरा बाल पुष्टाहार बच्चों का है। उसमें आपने पूछा है तो मैं बता दूं आपको। सबसे पहले तो हम विधवा पेंशन दे रहे हैं उन गरीब निराश्रित बहनों को जिनके पति अचानक चले गए। नंबर 2, बाल पुष्टाहार के माध्यम से लगभग पूरे प्रदेश में 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्र हमारे बच्चों को भोजन दे रहे हैं, जिसमें उनको दलिया, दाल, चावल और फोर्टिफाइड ऑयल ये हम दे रहे हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तीसरा, जो कोविड में जिनके माता पिता चले गए, ऐसे बच्चों को भी उसमें हमने शामिल किया है जिनके माता चली गई या पिता चली गई। उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी, उनके भोजन की जिम्मेदारी और उनको एक टोकन मनी के रूप में सामान्य बच्चों को हम 2500 रुपये और जो दलित समाज से आते हैं बच्चे उन्हें 4000 रुपये महीने हम दे रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे बच्चे अस्वस्थ हो जाते हैं जन्म के बाद, जिन्हें हम सैम और मैम बच्चे कहते हैं, उन्हें हॉस्पिटल भेजा जाता है, वहाँ उनका इलाज होता है और फिर जब वो ठीक होके आते हैं तो 6 महीने तक उनका सुपरविजन भी होता है कि वो स्वस्थ रहें। इसी प्रकार हमारी जो धात्री महिलाएं बहनें हैं, जो बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं या जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको भी हम पुष्टाहार देते हैं, जिससे जो पेट में शिशु पल रहा है वो स्वस्थ हो और जो दूध पिलाने वाली हमारी बहनें वो पौष्टिक खाना खाएगी, पौष्टिक आहार लेगी तो बच्चा उसका भी स्वस्थ रहेगा। इस तरह कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की मेरे विभाग के माध्यम से क्या चल बात रही है। हैं। आपने अपने विभाग की बात कही, क्योंकि आप आगरा से आती हैं। सवाल आगरा से तो बनता है। अगर मैं अपने मन की बात कहूं तो अगर उत्तर प्रदेश की अगर राजधानी होनी चाहिए थी, अगर मुझे तय करने का अधिकार दिया जाता तो मैं आगरा को बनाता। क्यों बनाता? यहां से आपका जो देश की राजधानी है वो करीब है, सारी चीजें, सारी सुविधाएं, सब कुछ यहां पर है, कटा हुआ नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ आपको ऑफर अगर आता है कि क्या आगरा को राजधानी बनाया जाए, तो आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया होगी और उसमें क्या बदलाव और करेंगे आप? देखिए, राजधानी बनना एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। पहली बात तो इन केस आप कह रहे हैं, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ, तो आगरा बहुत एक प्रसिद्ध, एक प्राचीन, अति प्राचीन शहर है हमारा। अगर ये राजधानी बनता है तो इसका विकास ही होगा। क्या कमी लगती है अभी आगरा में? बेबी रानी मौर्य के दिल में या दिमाग में क्या विजन है आगरा को लेकर कि आगरा जहां से मैं रिप्रेजेंट करती हूं वो कहां दिखाई देना चाहिए, कैसा दिखाई देना चाहिए? इटली जैसा, जर्मनी जैसा, कहां? ये सही बात है कि विश्व में आगरा का अपना एक नाम है, चाहे वो ताजमहल के कारण ही सही, लेकिन आगरा अपना एक पूरी दुनिया में, क्योंकि मैं आगरा की मेयर थी तो मुझे दुनिया के कई देशों को घूमने का मौका भी मिला। उसके आधार पर मैं कह सकती हूँ कि आगरा इतना सुंदर, इतना स्वच्छ और हरा भरा होना चाहिए कि जो आए वो कहे ये आगरा है। तो इसके लिए हमें लगातार प्रयास करने चाहिए। और अभी आपने देखा 20 तारीख को हमने जो वृक्षारोपण किया है, जो एक आगरा में 56 करोड़ पौधे लगाए गए हैं।
अगर वो फल गए 56 में से 50 करोड़ भी फल गए तो आगरा एक सुंदर शहर बन जाएगा, हरा भरा शहर बन जाएगा। और जब हरा भरा शहर होगा तो हमारे लोगों को स्वस्थ रहेंगे, वो ऑक्सीजन मिलेगी, अच्छा पौष्टिक जो अन्न पैदा होगा वो भी होगा। कृषि से जो जुड़े लोग हैं उनके लिए भी बारिश होगी तो कृषि भी अच्छी होगी। बहुत सारे आयाम इससे जुड़े हुए हैं। तो मैं आगरा को ऐसा सोचती हूँ कि आगरा हमारा स्वच्छ आगरा, हरा भरा आगरा होना चाहिए। पास्ट पे चलते हैं। संगठन की तरफ से जब आपको जिम्मेदारी, एक फोन आता है आपके पास और कहा जाता है कि आपको उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया जाता है, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या थी? बिल्कुल सच सच बताइएगा। देखिए, प्रभु की इच्छा थी। मैं तो इंडिया में भी नहीं थी, अमेरिका में थी अपने बेटे के पास, मुझे नहीं पता था। प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया था जो मैं रिसीव नहीं कर पाई। 3 दिन बाद वो रिसीव हुआ फोन, तो फोन रिसीव तो नहीं हुआ, मैसेज आया कि फ्री हो तो बात कर लो। और जब बात हुई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमसे बात करना चाहते थे लेकिन उस समय नहीं हो पाई, तो हमसे कहा गया कि आप इंडिया आ जाइए तब बात करेंगे। लेकिन मैं जिस दिन चलने वाली थी उस दिन सुबह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का फोन आया कि बहन जी आप तुरंत आओ। मैंने कि क्यों? अरे आपको लोग याद कर रहे हैं। तो मेरे मुंह से अचानक निकला, क्या ये मुझे उत्तराखंड की गवर्नर बना रहे हैं? तो मेरे हस्बैंड साथ थे, उन्होंने कहा मालूम नहीं। 2 मिनट बाद फोन आया, बहन जी बधाई हो, आप उत्तराखंड की गवर्नर। आप सोच नहीं सकते कि मुझे लगा कि ये हुआ क्या अचानक, जो मुझे बिल्कुल दूर दूर तक, हम तो देखिए सोच भी नहीं सकते, संगठन के कार्यकर्ता हैं, इतने बड़े पद के बारे में कोई कार्यकर्ता नहीं सोचता है। लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद कहें या कार्यकर्ता की भारतीय जनता पार्टी में पहचान कहें, वो मुझे मिली। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे जब गवर्नर का या राज्यपाल का ये पद दिया तो एक पूरे समाज को उन्होंने मेरे को गौरवान्वित किया। और मेरी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि ये तो क्या हुआ, समझ में नहीं चमत्कार आया। हो गया। चमत्कार। दूसरा वाकई। चमत्कार, जब आपको राज्यपाल, वहां पर आप उत्तराखंड में राज्यपाल थे और अचानक यहां से फोन पहुंचता है कि बेबी रानी जी आपको मुख्य धारा में वापस आना है। और खबरें भी कुछ इस तरीके की, क्योंकि मैं सिर्फ खबरों की बात कर रहा हूं, पार्टी ने क्या तय किया क्या नहीं किया पता नहीं, खबरें भी कुछ इस तरीके की कि वहां पर उप मुख्यमंत्री की दावेदारी में नंबर 1 आप चल रही थी। तो वो पहला रिएक्शन क्या था आपका? नहीं, वो मेरा कोई उसमें रिएक्शन नहीं था। जब मेरे से, मैंने पहले ही कहा आपसे, मैं तो कार्यकर्ता थी पार्टी की और लगभग 30-32 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि आपको अब उत्तर प्रदेश में आके जन कल्याण करना है, लोगों की सेवा करनी है, आप उत्तर प्रदेश लौट आइए। मैंने कहा जो आदेश है वो मानेंगे। उन्होंने कहा हम उत्तर प्रदेश आ गए, उत्तर प्रदेश में काम करने लगे। महिला के नाते योगी कैबिनेट के अंदर आप महिला कद्दावर मंत्रियों में से गिनी जाती हैं। तो कभी कभार अपने अधिकारियों के लिए, यानी अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आपको कहीं हल्का तो होना नहीं पड़ता है कि अगर कोई बात कहते हैं तो पुरजोर तरीके से कहते हैं, या फिर कभी कभार हमें पीछे होना पड़ता है? नहीं, बहुत कम मंत्री हैं जो महिला हैं। नहीं, एक तो हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, महिलाओं को सम्मान देने वाले हैं, और कैबिनेट में मैं अकेली मंत्री हूँ तो मेरी बात को पूरी तवज्जो देते हैं। अधिकारी भी हमारी बात सुनते हैं और हम जो भी कहते हैं, चाहे लखनऊ के अधिकारी हों चाहे आगरा के अधिकारी हों, वो पूरा सुनते हैं और काम करते हैं, अमल करते हैं। क्या बात है। तो अगर एक योजना की बात की जाए जो आप देखती हैं, सभी की एक परिकल्पना होती है अपने जिंदगी में, कोई, जैसे मैं एक जर्नलिस्ट हूं तो मेरी एक परिकल्पना है कि मैं ये अपने आप को देखता हूं या मैं अगर कुछ करता हूं तो मैं ये करूंगा। तो आपकी परिकल्पना क्या है कि आप प्रदेश के लिए क्या नया करने चाहती हैं और जो पाइपलाइन में है? देखिए, सबसे पहले तो मैं महिला हूं और आगरा की सीट रिजर्व हुई तो महिला कोटे की हुई तो महिला बनी, तो मैं बनी उसमें। फिर मुझे राष्ट्रीय महिला आयोग भेजा गया, वहां भी मैंने पूरे देश भर की महिलाओं के लिए कार्य किया। मैं गवर्नर के रूप में गई उत्तराखंड में तो मैंने महिलाओं के लिए काम किया, और आज भी मंत्री हूँ तो उसी विभाग की हूँ। तो आप सोचिए, आधी आबादी महिलाओं की है, तो मैं आज भी, मेरा सपना है कि मैं उनके लिए काम करूं
जो हमारी गरीब बहनें, जो आर्थिक रूप से कमजोर बहनें, जो गांव में रहती है मेरी बहन, जो बस्ती में रहती है, उसको मैं उसके पैरों पे खड़ा कर दूं, उसे आत्मनिर्भर बना दूं, जिससे उसका परिवार अच्छा चले, उसके बच्चे ठीक से पढ़ें लिखें, वो पति के कार्य में सहयोगी बने और अपने घर परिवार को कार्य को करते हुए, अगर उसे राजनीति में आने का मौका मिलता है तो अच्छी राजनीति करे, अगर उसे व्यापार करने का मौका मिलता है तो अच्छा व्यापार करे, अगर वो अच्छी नौकरी करने का उसे मौका मिलता है तो अच्छी नौकरी करे। हर क्षेत्र में महिला छाई होनी चाहिए। क्या बात ये है, मेरा सपना क्या बात है। आपने विभाग की बात करी, आपने अपने बारे में बात करी, जी। क्योंकि अगर जब मैं बैठा हूं और राजनीति की बात नहीं हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पिछले दिनों रिजल्ट 4 जून को रिजल्ट आए, उत्तर प्रदेश से निराशा मिली। क्या मानती हैं आप, क्या कारण रहे? अब तो मंथन सब हो चुका होगा। नहीं नहीं, देखिए सर, पार्टी हमारी है और मंथन लगातार चल ही रहा है, और जो कमियां रह गई होंगी उन्हें दूर करेंगे और फिर से जीत के आएंगे। जिम्मेदारी किसकी है? मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं मानती, हम सबको मिलकर उन कमियों को दूर करना है और आगे बढ़ना है। मतलब आप चाहते हैं कि जिम्मेदारी किसी की नहीं है। ये एक कारण था जो हम डाउन पे गए, क्योंकि आने वाले समय में 10 सीटों पे उपचुनाव होना है। जी, उसमें कहां अपने नंबर्स दिखाते हैं आप? बिल्कुल 10 सीटें जीतेंगे, 10 की 10। बिल्कुल। विपक्ष तो कहता है कि भाई इस बार तो ये 10 की 10 सीटें मैं लेकर जाऊंगा। विपक्ष तो बिना बात का हल्ला मचा रहा है। आप अच्छा विपक्ष किसको मानती हैं? बहुत बड़ा सवाल है ये। अगर मैंने विपक्ष का जिक्र किया, पहला मेरा उत्तर ही सुनिए। प्लीज। विपक्ष तो बिना बात का हल्ला मचाता है, वो आज भी 99 पे है और आज भी हम 240 पर हैं। तो हम जीत रहे हैं कि वो जीत रहा है? वो केवल एक हुआ बना दिया है उसने कि हम आगे। अरे जब हमारा कार्यकर्ता कमर कस के खड़ा हो जाएगा तो हम फिर बहुत आगे निकल जाएंगे। अब दूसरा सवाल भाई कि आप विपक्ष किसको मानते हैं? विपक्ष तो सभी है, जो भाजपा से लड़े वो जिसका पूरा जिक्र हम विपक्ष कर रहे है। हैं, एक होता है ना विपक्ष का एक चेहरा होता है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष का चेहरा क्या है? विपक्ष का मैं तो कोई चेहरा नहीं मानती, केवल उनको भारतीय जनता पार्टी क्यों आगे बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी ने क्यों अच्छे कार्य किए, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए क्यों काम कर रही है, किसानों के लिए क्यों कार्य कर रही है, वो उन्हें पसंद नहीं आ रहे। तो उन्हें कुछ तो बोलना ही, भाई विपक्ष में रह के आदमी कुछ तो बोलेगा। वो बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, हमें जो अपना काम करना है वो हम करेंगे। बता रहे 2027 में हमारी सरकार आ रही है। देखेंगे, आने दीजिए ना, अभी तो समय है, अभी से मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती। बेबी रानी मौर्य राज्यपाल रानी, बेबी रानी मौर्य मंत्री हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर आपने चीजों को संभाला है। बेबी रानी मौर्य क्या है? बेबी रानी मौर्य पर्सनल लाइफ में क्या है? जैसे एक महिला होती है, मैं अपनी मम्मी से अगर पूछूं या मैं अपनी चाची से या ताई से पूछूं। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और महिलाओं को मेरी बात को समझना चाहिए। एक महिला जो घर में रहते हुए राजनीति में आ गई, खैर मेरा बचपन का सपना था इसलिए मैं तो आई, मेरी रुचि का था ये पॉलिटिक्स में आना या मैं राजनीति में आऊं, क्योंकि मेरे पिता भी राजनीतिक थे, मेरे भाई भी 2 बार चुनाव लड़े थे, तो मैं भी चाहती थी। और मैं जहाँ जिस बस्ती में रहती थी वह बड़ी गरीबी थी, हमारा ही एक परिवार ऐसा था जो थोड़ा ठीक था, तो हम सोचते थे कि इनका भी भला कैसे होगा, तो वो सब हम देखते थे, पिताजी, दादा, बाबा, भैया उनकी हेल्प किस तरह कर रहे हैं, क्या हो रहा है, वो चीज़ वहीं से सीखते सीखते जब मैं राजनीति में आ गई। लेकिन इससे पहले भी मैं सोशल वर्क करती थी, समाज सेवा करती थी, कोई भी आ जाए मैं उसका हेल्प कर देती थी जितनी हमसे हो पाती थी। लेकिन आपने पूछा कि बेबी रानी राजनीति से हटके क्या है, तो मैं एक माँ हूँ, एक बहू हूँ, एक बेटी हूँ, एक बहन हूँ और सारे दायित्व में बहुत जिम्मेदारी से आज भी निभाती हूँ। क्या बात। मैं राजनीति को अपने परिवार के ऊपर हावी नहीं होने देती। मेरे जो परिवार है, मेरी जो चाहे ससुराल हो, मेरा मायका हो, वहाँ मेरा जो फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, मैं उनको भी पूरा करती हूँ। मेरे घर में मेहमान आ जाएं तो मैं आज भी रसोई में भोजन बनाने चली जाती हूँ, क्योंकि भोजन रुचिपूर्ण होना चाहिए। कोई मेहमान आए तो तारीफ करके जाए कि भोजन बहुत अच्छा था। तो हम जिस क्षेत्र में हों, किसी भी क्षेत्र में हों, हमें अपना परिवार नहीं भूलना चाहिए। पहला मंत्र है ये। राजनीति में आए तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। हमारी बहुत बहनें ऐसी होती हैं कि घर को पीछे छोड़ देती हैं, राजनीति में लौट आती हैं, उन्हें नहीं लगता कि मैं वापस मुझे घर ही जाना है, मेरे बच्चे, मेरा पति,
मेरे सास ससुर या मेरे माता पिता सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो उन सब की हमें चिंता करते हुए ही राजनीति में अपने कदम बढ़ाने चाहिए और महिला को राजनीति ऐसे करनी चाहिए कि जैसे वो अपने घर को सुव्यवस्थित तरीके से चलाती है। राजनीति के जो भी उसे जिम्मेदारी मिले उसको वो बड़ी ईमानदारी से, बहुत चिंता से, बहुत अच्छे से चलाएगी तो वो राजनीति में भी सफल होगी। ये मेरा फंडा है, ये मेरा मंत्र है और मैं शायद आज यहाँ इसीलिए पहुंची। क्या बात है, क्या बात है। अभी मैं पिछले दिनों मथुरा था तो हेमा मालिनी जी बहुत अच्छी डांसर है, मतलब डांस में उनका इस देश वो में तो कोई है। सानी नहीं है। जी आप भी महिला हैं, तो जब मैंने उनसे कहा कि डांस तो पॉसिबल नहीं था उस मंच पे, तो मैंने कहा कि एक गाना आप सुना दीजिए, तो उन्होंने एक नहीं दो सुनाए। अच्छा, तो पास टाइम में वो सिंगिंग गाती करती हूँ, हैं। हाँ हाँ करती हूँ। तो बेबी रानी मौर्य क्या करती हैं? नहीं, मेरे गला इतना अच्छा नहीं है, मैं गाने तो नहीं, कभी नहीं गाए मैंने। कभी कभी भजन वजन गा लेते थे जब बैठते थे मंदिर में तो, और बाकी तो मैं सोशल वर्क में ज्यादा रही हूँ, वही काम मैंने ज्यादा। टाइम नहीं है। नहीं, समय तो है पर हर चीज की प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। गाओ तो किसी को अच्छा तो लगे, कोई हंसे, अरे क्या गा रही है टेढ़ा मेढ़ा बेसुरा। आजकल वैसे जो टेढ़ा मेढ़ा गा रहे हैं वो ज्यादा फेमस है। अरे वो हो आप रहा लोग है। सभी जानते भी होंगे जो टेढ़ा मेढ़ा नहीं आजकल गा देखिए, रहे हैं वो ज्यादा फेमस है। हमें हमें जो संस्कार मिले हैं हमें उन्हीं संस्कारों के साथ जीना है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उन्हीं संस्कारों में आगे बढ़ें, तो जो भारत की परंपरा है, जो भारत की संस्कृति है, वो ही आगे आएगी। क्या मानती हैं, इस बार आपने 2047 का नारा दिया कि 2047 तक, इस बार तो हालत बहुत खराब थी, तो 47 तक पहुंचेंगे या फिर बीच में ही कहीं हम स्टे करेंगे? देखिए, मोदी है तो सब संभव है और जब तक मोदी जी हमारा देश चला रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि 2047 तक हम ऐसा नहीं कर पाएंगे जो आप कह रहे हैं। हम वो सब कुछ करेंगे जो प्रधानमंत्री ने अपने 140 करोड़ लोग जो जनता है उसको आश्वस्त किया है, उससे वायदा किया है, वो सब वादों को पूरा करें। 5 सवाल बैक टू बैक पूछूंगा और 5 सवाल बैक टू बैक पूछूंगा और उसका एक लाइन में जवाब चाहिए होगा। अगर मैं पूछूं आपका सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? अभी तो मोदी है हमारे सबसे लोकप्रिय नेता। लोकप्रिय नेता बिल्कुल। आपका मोदी है, बिल्कुल। ठीक है। और उसके बाद सबसे लोकप्रिय क्षेत्र कौन सा है आपका, जहां आप जाना पसंद करती हैं, घूमना पसंद करती हैं? मैं मंदिर जाना पसंद करती हूँ और दक्षिण के जितने मंदिर हैं, जो भी, चाहे रामेश्वर हो, मदुरई हो, चाहे उत्तराखंड में थी तो केदारनाथ बद्रीनाथ हो, चाहे आज हमारे महाकाल हो उत्तर प्रदेश में, वो बनारस के, तो मेरा मन ज्यादा मंदिरों में लगता है। खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में सादा खाना है, तोरई लौकी हरी सब्जी दाल चावल। मीठे में क्या पसंद है? मीठा मैंने छोड़ दिया है, मीठा तो कुछ भी खा लेती हूँ। मीठे से एक साइकोलॉजी आती है, कई लोग जवाब देते हैं उस हिसाब से फिर हम उसको घुमाते हैं, लेकिन मैडम ने बड़े तरीके से उसको डाइल्यूट कर दिया क्योंकि ये नहीं, जोरदार। मुझे मीठा तो हर तरह, आजकल सावन का एक महीना है तो घेवर बहुत स्पेशल पसंद है। डिश कोई हो तो बताइए मीठे में। नहीं, कोई नहीं, मैं नहीं। सब खा लेती हूँ, सब जो- कुछ जो बिल्कुल। भी मिल जाए, ठीक ठाक। आगरा की हूँ, इतनी मिठाइयाँ मिलती हैं तो उसमें कहा ये तय करेंगे ये अच्छी है ये खराब है, सब बढ़िया है। देश कौन सा अच्छा लगता है आपको? देश अपना भारत देश से अच्छा कौन सा देश है? क्या बात है, क्या बात है। मैंने 5 सवाल पूछे, 5 सवालों के जवाब बहुत ही अतरंगे तरीके से आए। उन्होंने कहीं भी अपने आप को फंसने का मौका नहीं दिया, जबकि मैं कोशिश कर रहा था लगातार। देखिए, मैंने भी 30-32 साल से राजनीति की है, दुनिया घूमी हूँ, लेकिन भारत देश से अच्छा कोई देश नहीं है। क्या बात है, एक बार आप जोरदार जाइए। तालियां भारत देश के लिए, क्योंकि ये आप देश। जाइए कहीं घुमाइए, लेकिन मन यहीं आके लगेगा। इतने लोग, सही बता रही हूँ, भले ही वो नौकरी करते हैं, जो भी करते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन अपने सारे तीज त्योहार, अपने बच्चों के जन्मदिन सब भारतीयता के हिसाब से मनाते हैं। ये देख के वहां भी अच्छा लगता है। मैं तो कई बार कहती हूँ भैया अपने देश लौट चलो। और सबसे बड़ी बात, मेरा बेटा भी 5 साल अमेरिका में था, ईश्वर ने ऐसी सुनी कि वो वापस आ गया और वो आज आगरा में रह के मतलब मेरी भी विधानसभा देखता है और अपना व्यापार भी कर रहा है। क्या बात है। एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा, एक मैसेज कहिए बेबी रानी मौर्य का हमारे प्रदेश की या देश की महिलाओं को, क्या मैसेज है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या दिशा होनी चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी बताया, कोई भी महिला राजनीति में है,
चाहे देश की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे आगरा की हो, अपने घर परिवार को संभालते हुए राजनीति करे और अच्छी राजनीति करे। अच्छी राजनीति हम करेंगे तो ये देश और अच्छा होगा। ये देश ऐसे नहीं है अति प्राचीन देश जहाँ सती सावित्री और सती अनसुईया, माँ पार्वती, माँ सीता माता, ये उनका देश है। और पति से पहले यहाँ पत्नी का नाम जुड़ जाए, चाहे राधा कृष्ण कहिए, चाहे सीताराम कहिए, चाहे माँ पार्वती से शिव जी के नाम से कहिए, तो हम तो उसके वासी हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी हर आज की बेटी बहन या मेरी जैसी महिलाएं राजनीति में उनसे प्रेरणा लें, उनसे शिक्षा लें और आगे बढ़ें। मैं आज भी सती अनसुईया को अपनी शक्ति मानती हूँ, जिन्होंने अपने पति को बीमार होते हुए चारों धामों की यात्रा कराई, ईश्वर के दर्शन कराए और अपने सत पर आखिर तक जमी रही। तो हमें वही राजनीति करनी चाहिए, वही वैसे ही देश के लिए काम करना चाहिए, परिवार के लिए काम करना चाहिए, बच्चों को भी वैसे ही संस्कार देने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप थी बेबी रानी मौर्य। तारीफें मैंने पहले बता ही चुका हूं मैं आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।